नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस समय संपूर्ण भारत देश में बजट की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन साथियों उससे कहीं ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की हो रही है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसको लेकर तमाम प्रकार के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तो साथियों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस बार के पंचायत चुनाव कब होंगे, टाइम पर होंगे या फिर डिले होंगे? साथियों, लगातार इसको लेकर कयासबाजी चल रही है और साथियों सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की खबरें भी चल रही हैं। और साथियों कुछ ऐसे पॉइंट्स का हवाला दिया जा रहा है कि उसके ज़रिए ऐसा लगता है कि फ़िलहाल टाइम पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन साथियों इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर पंचायत चुनाव से संबंधित निकल कर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बताएंगे कि आखिर क्या तारीख होने वाली है पंचायत चुनाव की और किस तरीके से प्रशासन अब तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है और कितनी तेज़ी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे यह माना जाए कि चुनाव जिस डेट की बात कही जा रही है, जिस डेडलाइन की बात कही जा रही है, उसी डेट पर होंगे। लेकिन साथियों इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर संशय कहाँ है, क्यों इसकी तारीखों को लेकर के इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या तय समय पर भी पंचायत चुनाव हो पाएंगे कि नहीं। दरअसल साथियों सोशल मीडिया पर जो तमाम खबरें चल रही हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के, इन सब के बीच में जो हमारे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के। साथियों आपको बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाथरस गए थे और उन्होंने यहां पर बता दिया कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। साथियों जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उनका जवाब होता है कि सभी पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे और इनके लिए मत पत्र पहुंचा दिए गए हैं सभी ज़िलों में। साथियों आपको बताना चाहता हूं कि किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हाथरस गए हुए थे और वहां मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो तारीखों का अटकलें चल रही हैं, जो तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि सारी की सारी पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे, जितने भी दावेदार हैं वे अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो साथियों आप बिल्कुल मानकर चलिए कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। और उन्होंने कहा कि 28 तारीख तक मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी जाएगी और मार्च में इसका अंतिम प्रकाशन भी हो जाएगा। साथियों ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। साथियों जब ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा गया कि कोई फिक्स महीना बता दीजिए जिसमें पंचायत चुनाव होंगे, तो साथियों इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अप्रैल मई में सारे चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन साथियों जो सबसे बड़ा सवाल था कि अगर जनगणना होती है तो फिर चुनाव क्या डिले होंगे, जिसकी चर्चाएं शुरू से होती आ रही हैं। तो साथियों इस पर उनका कहना था कि जनगणना का पंचायती राज चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। जनगणना 2027 में होने वाली है, जनगणना से पंचायत चुनाव का कुछ भी लेना देना नहीं है। सारे के सारे पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही हैं कि नहीं इस महीने में नहीं होगा पंचायत चुनाव, नहीं साथियों पंचायत चुनाव टल गया,
तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। मुझे जहां तक लगता है कि लास्ट मार्च तक पंचायत चुनाव की डेट भी जारी कर दी जाएगी पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नहीं होंगे, उन सब पर चुप्पी तोड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया, वो भी जो हाथरस में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गए थे। तो साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में जुट जाइए। जितने भी साथी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, क्योंकि अब पंचायत चुनाव में मुझे जहां तक लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 1 से 2 महीने के अंदर सारी की सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और 28 मार्च के बाद जहां सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा दिया गया बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं साथियों कि पंचायत चुनाव को लेकर अब सरकार बिल्कुल ही सक्रिय हो चुकी है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जितने भी दावेदार हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी में जुट जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें। साथियों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है और आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पंचायत चुनाव में लगते हैं। तो साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।